गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज का हमारा टॉपिक है ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन। फर्स्ट वीडियो में हमने कंस्ट्रक्शन एंड मोड कवर किया था, सेकेंड वीडियो में हमने ऑपरेशन समझा था। आज हम जानेंगे ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन। एक्चुअली ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो आप एक कॉन्फ़िगरेशन का कुछ पार्ट तो पहले ही सेकेंड वीडियो में पढ़ चुके हैं। ध्यान दीजिए, ये पेज था उस दिन। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बेस टर्मिनल जो है कॉमन है इस जंक्शन और इस जंक्शन के बीच में। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम बेस को ही हमेशा कॉमन रखेंगे? क्या इमीटर को कॉमन नहीं रख सकते या कलेक्टर को कॉमन नहीं रख सकते? तो जी हाँ, आपका सवाल एकदम वाजिब है। आप इमीटर को भी कॉमन रख सकते हैं, कलेक्टर को भी कॉमन रख सकते हैं। तो इस प्रकार 3 कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त होंगे। दूसरा क्वेश्चन ये उठा, जब बेस को कॉमन रखे तो इमीटर से ही इनपुट क्यों लिया, कलेक्टर से इनपुट क्यों नहीं लिया? या अगर इमीटर को कॉमन कर दें तो बेस से इनपुट लेंगे या कलेक्टर से इनपुट लेंगे? या कलेक्टर को कॉमन ले लें तो बेस से इनपुट लें या इमीटर से इनपुट लें? तो इन सवालों का जवाब देने के लिए और तीनों कॉन्फ़िगरेशन कॉमन बेस, 3 कॉन्फ़िगरेशन हुए, कॉमन बेस, कॉमन इमीटर और कॉमन कलेक्टर, इन कॉन्फ़िगरेशन को पढ़ने के लिए और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इनके अभिलक्षण को पढ़ने के लिए मैं कुछ बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा पहले, उसके बाद हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो इतना तो क्लियर हो गया, जो कॉमन टर्मिनल है आपका, मैं तीनों कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिख देता हूं। दिस इज सीबी, सीई, सीसी। ठीक है, फिर हम इनपुट की बात करेंगे और आउटपुट की बात करेंगे। और बेस कॉमन, इमीटर कॉमन, कलेक्टर कॉमन। इनपुट किससे लें? तो इस बात को समझने के लिए 2 फैक्ट्स की आवश्यकता पड़ेगी आपको। पहला फैक्ट क्या है कि हम कभी भी नेवर कलेक्टर से इनपुट नहीं लेते हैं, कलेक्टर से इनपुट नहीं लेंगे। दूसरा फैक्ट ये है कि हम कभी भी बेस से आउटपुट नहीं लेंगे। अब जाहिर सी बात है, किसी इंजीनियर के सामने ऐसी चीज थोप दी जाए तो फिर बेकार है। साइंस चलता है लॉजिक्स पे। अब देखिए क्या लॉजिक है, मैं समझाता हूं आपको। ये आपका कॉन्फ़िगरेशन है पी एन पी। ये जो जंक्शन है आपका, इसे फॉरवर्ड बायस रखा था आपने और इस जंक्शन को रिवर्स बायस। अब थोड़ा विचार कीजिए कि ये जो जंक्शन है इस पे फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक कैसी रहेगी? कुछ इस तरह की। और अगर ये डायोड है उसका रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? इस तरीके का। दिस इज वोल्टेज, करंट, करंट, वोल्टेज। अब सवाल ये है इन दोनों फैक्ट को समझने का, ट्रांजिस्टर का उपयोग आप किस में करते हैं? एम्पलीफायर बनाने के, स्मॉल सिग्नल्स को एम्पलीफाई करने में। अब जरा विचार कीजिए कि अगर ये सिग्नल आपका कुछ इस तरह से है, स्मॉल सिग्नल है, तो इन दोनों रिस्पांस में से कौन सा रिस्पांस बेहतर होगा? इसमें क्या है, वोल्टेज के स्मॉल चेंज को भी करंट का लार्ज सपोर्ट मिल रहा है, करंट लार्जली चेंज हो रहा है। मतलब अगर स्मॉल सिग्नल आप इनपुट पर देते हो तो वो आसानी से डिटेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहां देखो, वोल्टेज के लार्ज चेंज पे भी करंट का क्या है, बहुत ही स्लो रिस्पॉन्स है। यानी कि कभी भी ऐसे टर्मिनल से आउटपुट नहीं लेंगे, यानी कलेक्टर जंक्शन से, कलेक्टर ये है ना कलेक्टर, कभी भी आप कलेक्टर जंक्शन से इनपुट नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप कलेक्टर से इनपुट लेंगे तो इतना स्लो रिस्पॉन्स है, इतना स्लगिश रिस्पॉन्स है कि आप स्मॉल सिग्नल को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। और जब स्मॉल सिग्नल को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे तो एम्पलीफाई कैसे करेंगे? तो पहला फैक्ट है कि कलेक्टर से इनपुट नहीं लेते हम। बेस की बात करें, देखिए बेस में क्या है, डोपिंग कम होती है। यानी कि बेस का रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ज़्यादा। और जिस पाथ का रेजिस्टेंस ज़्यादा है, आपको एम्पलीफाई करना है चीज़ों को, तो वो एम्पलीफाई करने से क्या फ़ायदा, वो तो और एटीन्यूट कर देगा और छोटा कर देगा। इसलिए हम बेस से आउटपुट नहीं लेते हैं। बात समझिए, बेस की डोपिंग कम होती है, रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, इसलिए हम बेस टर्मिनल से आउटपुट नहीं लेते हैं, नहीं तो एम्पलीफिकेशन और कम हो जाएगा। ओके, तो अब देखिए इन 2 फैक्ट्स का यूज़ करके हम जल्दी समझ लेते किससे इनपुट। अब यहाँ बेस कॉमन है
क्या हम कलेक्टर से इनपुट ले सकते हैं? नहीं। तो किससे? इमीटर से इनपुट लेंगे। और आउटपुट किससे लेंगे? कलेक्टर से। जब इमीटर कॉमन है तो क्या हम बेस से आउटपुट ले सकते हैं? नहीं। तो बेस से इनपुट लेंगे, कलेक्टर से आउटपुट। जब कलेक्टर कॉमन है तो इनपुट किससे ले? इमीटर या बेस? जाहिर सी बात है हम बेस से आउटपुट नहीं ले सकते हैं, तो हमें लेना होगा इमीटर से आउटपुट और बेस को रखना होगा इनपुट पे। तो ये पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया। ओके, इनपुट के लिए हम हमेशा या तो इमीटर, इनपुट के लिए हमेशा या तो हम इमीटर या तो बेस का यूज करेंगे, कलेक्टर का यूज नहीं करेंगे। और बेस की डोपिंग बहुत कम होती है, रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, इसलिए हम इससे आउटपुट लेना पसंद प्रीफर नहीं करेंगे। ओके, आई थिंक क्लियर है। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे पहुंचते हैं। टॉपिक है हमारा कैरेक्टरिस्टिक। तीनों कॉन्फ़िगरेशन में कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करना। इसमें भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है? आपको ग्राफ ड्रॉ करते समय बार बार याद ना करना पड़े कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स किसके किसके बीच में हो। फॉर एग्जाम्पल मैं बता दूं इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि जो ट्रांजिस्टर होता है हमारा, वो एक 2 पोर्ट डिवाइस है। पोर्ट मतलब पोर्ट 1, पोर्ट 2। मतलब अगर हम ट्रांजिस्टर को देखें तो 2 इनपुट टर्मिनल, 2 आउटपुट टर्मिनल। ओके, तो अगर इसका वोल्टेज V1 है, ध्यान दीजिएगा, इसका इनपुट करंट I1 है, I2 है और V2 है। 2 पोर्ट थ्योरी फर्स्ट ईयर वाले सेकेंडरी में पढ़ेंगे, लेकिन आपको याद ना करना पड़े, वहां से हम एक फैक्ट यूज करने वाले हैं, दैट इज H पैरामीटर। इनपुट करंट वोल्टेज और आउटपुट करंट वोल्टेज में क्या रिलेशनशिप होता है, वो कुछ इस तरह से है। V1 इज इक्वल टू H11 H12। और हाइब्रिड का मतलब होता है H पैरामीटर इज हाइब्रिड। हाइब्रिड मीन मिक्स। तो I2 H21 H22, I1 V2 I1 V2। ओके, यानी कि यहां से एक इनपुट वोल्टेज इज अ फंक्शन ऑफ इनपुट करंट एंड आउटपुट वोल्टेज, और आउटपुट करंट इज अ फंक्शन ऑफ इनपुट करंट एंड आउटपुट वोल्टेज। आप सोचें सर ये क्या पढ़ा रहे हैं? मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा, 1 मिनट। आपकी डिप्लोमा लेवल की बुक से ही मैं एक फैक्ट आपको दिखाता हूँ, मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। डिफरेंट अभिलक्षण को दिखाता हूँ। देखिए आपकी बुक्स में यहाँ पे इनपुट लिया है आई और वीईबी के बीच में, और वीसीबी को कांस्टेंट रखा है। नेक्स्ट ग्राफ में आईसी और वीसीबी लिया है, आईई को कांस्टेंट रखा है। नेक्स्ट ग्राफ में आईबी वीबी लिया है, वीसीई को कांस्टेंट रखा है। तो क्या आप ऐसे कैसे याद करते चलोगे? आईसी और वीसी लिया है, आईबी को रखा है। इतना वेरिएशन जो हो रहा है वो आपको समझ में आ जाए, इसलिए मैंने एक जनरल कॉन्सेप्ट बताया कि ट्रांजिस्टर जो है वो क्या है, एक 2 पोर्ट डिवाइस है जिसके इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट, आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट में एक रिलेशनशिप होता है कि V1 इज अ फंक्शन ऑफ I1 V2, और इससे हम डिसाइड कर लेंगे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। I2 इज अ फंक्शन ऑफ I1 V2। ओके, अब चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं अपना मेन टॉपिक, ताकि आप समझें इस फैक्ट्स का क्या महत्व है। तो पहला कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं, दैट इज, मैं एक नया पेज यूज कर लेता हूं ताकि इसको, हेडिंग है हमारी कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। अब इसको देखिए, बनाना कितना आसान है आपके लिए। आप सिंबल की भी प्रैक्टिस करें,
मैंने तो ऐसे हमने इसको ट्रांजिस्टर को ऐसे क्यों बनाया है, क्योंकि हमें बेस को कॉमन रखना है, ठीक है। पीएनपी यूज करना है तो सिंबल किधर रहेगा, ये ई, ये बी, ये सी, ठीक। अब हम जो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन स्टडी करेंगे उसको तीनों मोड में स्टडी करेंगे, एक्टिव मोड में भी, कट ऑफ में भी और सैचुरेशन में, ठीक है। तो अगर एक्टिव मोड की हम बात करें तो एक्टिव मोड में क्या करोगे आप, ये P है, दिस इज P N P, P को पॉजिटिव से रेजिस्टेंस यूज किया हमने, ओके। ऐसे ही हमें अगर एक्टिव मोड में पढ़ना है तो N को हम क्या करेंगे, अगेन पॉजिटिव से, P को नेगेटिव से, ठीक। हमने बैटरी अप्लाई कर दी। अब समझिए, हमने जब ट्रांजिस्टर का ऑपरेशन पढ़ा था तो हम दो कंक्लूजन पे पढ़े थे कि आई ई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी एंड आई सी इक्वल टू आई सी मेजॉरिटी प्लस आई सी ओ माइनॉरिटी। ये दो इक्वेशंस के निष्कर्ष पे हम पहुंचे थे। मैं फिर से वो पेज लेके आना चाहूंगा आपके सामने, तुम देखिए। आई ई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी एंड आई सी कलेक्टर में पहुंचने वाली करंट मेजॉरिटी करंट जो इमीटर की वजह से थी और माइनॉरिटी करंट रिवर्स बायस की वजह से, ठीक है। यही दो इक्वेशन हमें तीनों कॉन्फ़िगरेशन में हेल्प करेगी, ओके। अब मैं इसमें क्या इंट्रोड्यूस करना हूं, ये हमारा जो आईसी मेजॉरिटी है, ये हमारा जो आईसी मेजॉरिटी है वो किसकी वजह से है, इमीटर करंट की वजह से है। वो फिर देखिए उस डायग्राम को, इमीटर करंट का कुछ पोर्शन बेस से रिकम्बाइन करके कहाँ चले गया, कलेक्टर में, 5% यहाँ 95% हाँ। तो आईसी और आई में एक रिलेशन है, आईसी इज अल्फा टाइम्स आई, आई इज नॉट इक्वल टू आईसी, आईसी जो है आई का अल्फा टाइम्स है, और जाहिर सी बात अल्फा की वैल्यू क्या होगी, एक से कम, अल्फा इज लेस देन 1, तभी तो ये आईसी आई से छोटा होगा, और अल्फा की वैल्यू जनरली 0.8 होती है। ये जो अल्फा है वो क्या है, कॉमन बेस करंट गेन, ओके। यानी कि अल्फा को हम लिख सकते हैं आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट, ठीक। अब हमें बनाना है कैरेक्टरिस्टिक। तो एक देखिए, पहली बात यहां पे जो हमने इसकी बात क्यों नहीं की, क्योंकि माइनॉरिटी करंट बहुत ही स्मॉल होती है, माइक्रो एम्पियर में होती है। तो आप देखिए कि आईसी को मेनली गवर्न कौन कर रहा है, आई। एक्टिव मोड में इनपुट करंट कंट्रोल्स आउटपुट करंट, तो हम कह सकते हैं कि यह एक करंट कंट्रोल करंट सोर्स की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है, करंट कंट्रोल करंट सोर्स की तरह, ओके। अब हम कैरेक्टरिस्टिक को ड्रॉ करते हैं। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, अब आप बताइए इनपुट कैरेक्टरिस्टिक किसके किसके बीच में होगी, वेट अ मिनट, हाँ, ये हमने कौन सा बताया था आपको। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक के लिए आप V1 I1 V2, ओके। I1 मतलब यहां देखिए, इसको मैं यहां लिख लेता हूं, V1 इज अ फंक्शन ऑफ I1 एंड V2। इनपुट वोल्टेज क्या है, इनपुट वोल्टेज हमारा क्या है, गेस कीजिए। इनपुट करंट क्या है, इनपुट करंट इज आई। इनपुट वोल्टेज यानी कि बेस और इमीटर का वोल्टेज VBE, और आउटपुट वोल्टेज VCB।
यानी कि हम जो ग्राफ खींचेंगे I1 और V1 VB के बीच में, और VCB को क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे, उसको वेरी नहीं करेंगे। तो अब बताइए आप कि ग्राफ कैसा आएगा। तो आपको पता है कि हमारा जो पीएनपी ट्रांजिस्टर का कॉन्फ़िगरेशन होता है, मैं एक आपके लिए एक स्पेशल पेज रखा हूँ, मैं इसे सर्च कर रहा हूँ, लेट मी वेट। यस, पहले से मैंने बना के रखा था। देखिए कैरेक्टरिस्टिक को समझिए, थोड़ी सी आपकी समझ डेवलप हो जाएगी, तीनों कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी आसान हो जाएगा। आई इनपुट करंट और वीबी के बीच में ग्राफ खींचना है, और किसको हम कांस्टेंट रख रहे हैं, वीसीबी को। ओके, तो अब देखिए है क्या ये सिंपल पीएन जंक्शन की फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक तो है। पीएन जंक्शन के पास जो वोल्टेज है और उसी करंट के बीच में रिलेशनशिप है, तो कैसा होता है, सिंपल एक्सपोनेंशियल ग्राफ। और हमने वीसीबी सपोज वीसीबी की अगर हम वैल्यू की बात करें, इसको हम वीसीबी 1 ले लें। ओके, अगर आप वीसीबी को बढ़ाते हैं तो ये जो ग्राफ है वो इधर शिफ्ट करता है, दिस इज राइट वर्ड। अब ये क्यों शिफ्ट करता है, तो एक टॉपिक है अर्ली इफेक्ट। अर्ली इफेक्ट में हम क्या जानते हैं कि अगर हम कलेक्टर और बेस का वोल्टेज, रिवर्स बायस का वोल्टेज बढ़ाते हैं तो इमीटर करंट बढ़ जाती है। इस टॉपिक को मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा ऐसा क्यों होता है, लेकिन अभी आप ग्राफ को समझ लीजिए। सिंपल इनपुट कैरेक्टरिस्टिक खींचना है तो वीबी इनपुट वोल्टेज इनपुट करंट के बीच में, और रिवर्स बायस के वोल्टेज को हम कांस्टेंट रखेंगे। दिस इज वेरी सिंपल। थोड़ा सा दिमाग कहाँ लगेगा, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जनरली कैरेक्टरिस्टिक को याद कर लेते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। फिर से वही हमारा वही लॉजिक, अब आप बताइए हमें कि एक्चुअली पेजेस बहुत जम्बल्ड हैं, वो बार बार मिस आउट हो जा रहे हैं। हाँ, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक किसके बीच में होता है, I2 I1 V2। अब I2 क्या है, मैं यहां लिख देता हूं, I2 इज अ फंक्शन ऑफ I1 V2। एंड फिर से इस डायग्राम को देखिए आप, I2 मतलब हमारा आउटपुट करंट, दैट इज IC इज अ फंक्शन ऑफ I1 मतलब इनपुट करंट, दैट इज IE, और V2 मतलब VCB यानी कि ग्राफ किसी किसी के बीच में खींचेगा। यहां पे हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक खींच रहे हैं। यहां देखिए इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में इनपुट वोल्टेज इनपुट करंट और आउटपुट पैरामीटर को कांस्टेंट रखा है। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में आउटपुट वोल्टेज सॉरी आउटपुट करंट, आउटपुट वोल्टेज एंड इनपुट पैरामीटर को हमने कांस्टेंट रखा है। कोई दिक्कत? ओके, अब कैरेक्टरिस्टिक खींचते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, IC, और यहां पे क्या हो जाएगा, VCB। अब कैरेक्टरिस्टिक कैसी होगी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में, देखिए पहले मैं कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ कर देता हूं। कांस्टेंट रखना है। पहले IE अगर 0 लिया तो क्या होगा, कुछ ग्राफ हमारा ऐसे आता है। पहले मैं ग्राफ को ड्रॉ कर देता हूं ताकि समझाना आसान रहे आप लोग को, क्योंकि मैं एकदम पैरेलल बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ये ग्राफ क्या है, IC VCB में IE की डिफरेंट वैल्यू के लिए पहले हम IE को 0 रखें, क्या 0 मिली एम्पियर, 10 मिली एम्पियर, 20 मिली एम्पियर, 30 मिली एम्पियर, 40 मिली एम्पियर, 50 मिली एम्पियर। ग्राफ में 3 पोर्शन है एक्चुअली, आप देख पा रहे होंगे। ये जो रीजन है जहां पे पैरेलल लाइंस प्राप्त हो रही हैं, ये एक रीजन हो गया हमारा। ये एक रीजन जहां पे करंट आके 0 हो जा रही है, और ये एक रीजन दिख रहा है। तो इस तरह से 3 रीजन है। इस रीजन को हम बोलते हैं एक्टिव रीजन, इसको बोलते हैं सैचुरेशन रीजन, और इसको कट ऑफ।
अब आपने मोड में तो कुछ पढ़ा था कि एक्टिव में क्या होता है, पहला जंक्शन फॉरवर्ड बायस, दूसरा जंक्शन रिवर्स बायस। सैचुरेशन में दोनों फॉरवर्ड, कट ऑफ में दोनों रिवर्स। अब देखते हैं कैसे हो रही हैं चीजें और ग्राफ ऐसा क्यों है। सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा एक्टिव रीजन। और एक्टिव रीजन में आप बताइए, एक्टिव रीजन में क्या है, जो हमने ट्रांजिस्टर एक्शन पढ़ा, वेट अ मिनट, मैं इसको फोल्ड करता हूं ताकि आपके सामने रहे। देखिए, इन एक्टिव रीजन पहला जंक्शन फॉरवर्ड बायस, दूसरा जंक्शन रिवर्स बायस, एंड आपकी करंट क्या थी, IC इज इक्वल टू अल्फा IE प्लस ICO, यानी कि आपकी IC टोटली डिपेंड कर रही है ऑलमोस्टली किस पे, IE पे। अगर IE जो है बढ़ेगा तो IC बढ़ेगा। दिख रहा है, IE 10 एम्पियर, IC बढ़ गया। IE 20 एम्पियर, IC बढ़ गया। IE 30 एम्पियर, IC बढ़ गया। और चूंकि इनपुट करंट आउटपुट कंट्रोल करंट को कंट्रोल कर रही है, इसीलिए इसको कहते हैं CCCS, करंट कंट्रोल करंट सोर्स की तरह काम करता है। ओके, अच्छा एक चीज और मैं बताऊं, अल्फा की वैल्यू क्या होती है 0.98। VCB के बढ़ाने पे अल्फा में बड़ा स्मॉल चेंज होता है, कुछ इस टाइप का। इसीलिए ये जो करंट दिख रहा है कि IC इज ऑलमोस्ट क्या होता है, VCB से इंडिपेंडेंट होता है। और हमारी जो ग्राफ है वो पैरेलल लाइंस की तरह आती है। दूसरा रीजन कट ऑफ रीजन। कट ऑफ रीजन की अगर हम बात करें तो हमारा जो जंक्शन था ये फॉरवर्ड था, ये रिवर्स था। जब इसको रिवर्स करने का मतलब क्या है, इस करंट को जीरो करना। तो जब आप IE को जीरो कर रहे हैं, तो पहला जंक्शन हमारा क्या हो जा रहा है, रिवर्स बायस। तो व्हेन I इज इक्वल टू जीरो, इनपुट करंट क्या कर दिए, जीरो कर दिए, तो IC किसके बराबर हो गया, ICO। इसको बोलते हैं ICBO। मतलब क्या, इमीटर जंक्शन ओपन, ये हमारा रिवर्स बायस। अगर PNP की बात करें तो IC क्या होगा, क्या कोई इमीटर करंट कलेक्टर में जाएगी, नहीं। केवल क्या होगा, इस रिवर्स बायस की वजह से कलेक्टर टू बेस फ्लो करेगा माइनॉरिटी कैरियर करंट। इसीलिए इसका नाम क्या होता है, कलेक्टर टू बेस व्हेन O फॉर इमीटर्स ओपन। और ये वैल्यू किसमें होती है, माइक्रो एम्पियर या नैनो एम्पियर में। इससे भी आप परिचित हैं। तो कट ऑफ रीजन में क्या होता है, I इज ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो। इसको और नीचे दिखाना चाहिए था। I जो है, ये जो करंट है I इज इक्वल टू जीरो पे IC किसके बराबर है, ICBO। हम थर्ड रीजन की बात कर लें, जो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, सैचुरेशन रीजन। देखिए ग्राफ में कुछ चेंज हुआ है, करंट आके जीरो हो जा रही है, आखिर क्यों। सैचुरेशन में क्या होता है, पहला तो फॉरवर्ड था, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो हमारा रिवर्स बायस था वो भी अब क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस। सिचुएशन में दोनों जंक्शन फॉरवर्ड बायस। और हम आपको ले चलते हैं ऑपरेशन पे। वेट अ मिनट, मैं ऑपरेशन के स्टेज को आपके सामने रखना चाहूंगा। यस, देखिए ध्यान से, जब ये रिवर्स बायस था तो इसने होल्स को दूर कर दिया, इलेक्ट्रॉन को दूर कर दिया। लेकिन अब जब ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा तो क्या होगा, क्या ये होल दूर जाएंगे, नहीं। ये फॉरवर्ड बायस होते ही ये होल को इधर भेजेगा। यानी कि हमारा ये जो जंक्शन था ये क्या हो गया, सैचुरेशन में फॉरवर्ड बायस हो गया। तो जो होल दूर चले जा रहे थे, इलेक्ट्रॉन दूर चले जा रहे थे, अब उल्टा हो जाएगा। फॉरवर्ड बायस जंक्शन में क्या होगा, IC इमीटर पर डिपेंड नहीं, इसमें इसके होल और इलेक्ट्रॉन में कैसा रिलेशनशिप होगा, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक। और देखिए IC, समझिएगा, IC जो था, IC मेजॉरिटी प्लस IC माइनॉरिटी थी। लेकिन जो जंक्शन हमारा फॉरवर्ड हुआ तो क्यों हुआ, जो जंक्शन हमारा फॉरवर्ड हुआ माइनॉरिटी करंट नहीं फ्लो होगी। अब यह भी एक फॉरवर्ड बायस जंक्शन हो गया। और उल्टी दिशा में, इधर से तो I आ रही थी, उल्टी दिशा में एक I डैश फ्लो करेगा। यानी कि अब IC इज अल्फा I मेजॉरिटी में से, और दिशा उल्टी है तो माइनस I डैश। अब देखिए ये भी फॉरवर्ड बायस करंट, ये भी फॉरवर्ड बायस करंट, IC क्या होगा, IC अप्रोक्सीमेटली टेंडिंग टू जीरो।
और इसीलिए सेचुरेशन में होने में क्या होगा, ये करंट आके 0 हो जा रही है। समझ आ रहा है? मैं तुरंत रिपीट करता हूं, IC इक्वल टू IC मेजॉरिटी प्लस IC माइनॉरिटी। सिचुएशन में जो ही हमने इसको फॉरवर्ड बायस किया सेकंड जंक्शन को, माइनॉरिटी करंट फ्लो नहीं करेगी, जो होल्स हमारे जंक्शन से दूर हो जा रहे हैं उनकी दिशा उलट जाएगी और वो I को कैंसिल आउट कर देगा। तीनों चीजें क्लियर है, कैरेक्टरिस्टिक एकदम क्लियर होगी। एक्टिव रीजन इनपुट करंट कंट्रोल्स आउटपुट करंट, कैसे काम करेगा, CCCS तरह। कट ऑफ रीजन, पहला जंक्शन हमारा रिवर्स बायस हो गया, I को 0 कर दिया हमने, I हमारी जो फॉरवर्ड करंट थी, क्या बच गया, IC केवल IC BO माइनॉरिटी की वजह से। सिचुएशन में दोनों जंक्शन फॉरवर्ड कर दिया, IC मेजॉरिटी और फॉरवर्ड IC एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, IC ऑलमोस्ट 0 हो गया। कैरेक्टरिस्टिक क्लियर है? दिस इज कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। ओके, इनपुट भी क्लियर है, आउटपुट भी क्लियर है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉमन इमीटर और कॉमन बेस से कंपैरिजन पे भी काम करेंगे। ओके, थैंक यू।